आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़कर ऊपर की कुछ कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। एक बार मैं शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से रवाना था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, यहाँ से 2 मील पर एक छोटा ढाबा है। अगर वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर देते हैं। मैं उसको मन ही में ठीक बोला और निकल गया। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था और मेरे पास आकर बोला, हाईवे पर यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पर ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा, कोई भी रोके तो नहीं रुकना। मैं गर्दन हिलाकर वहां से निकल गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था। मैंने शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे से हॉर्न बजाई। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या फिर कोई पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि ये वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग जल रही थी। आसपास कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद दिया लेकर एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या ही किराया लेगी, 150 देकर निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना ही फायदा होगा। इस पर वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को क्या ही दिखता होगा, पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे। इस पर मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा कर आया। वहाँ बस तुम कोई कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पीकर खटिए पर लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर को लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़कर करवट लेकर सो गया। थका हुआ तो था ही, तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से अचानक रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया।
मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा कि बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, मगर ख्याल आया कि इतनी रात को वो कहाँ ही जागेगी। आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हिम्मत करके मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं तब भी गया था, एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी तो डर तो लगेगा ही। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से लड़ रहा होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। अंदर पूरा अंधेरा था। कमरे में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। वो बुढ़िया जो थोड़ी देर पहले तक सामान्य लग रही थी, वो अब बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देखे जा रहे थे। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया तो मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर था। पूरे कपड़ों पर खून रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी वो काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था जो शायद मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। मैं पसीने से तर हो गया था। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खाकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही खुद को संभाला। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचाकर भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया और अब भागना मुश्किल था। थोड़ी दूरी पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर भागा। जैसे ही वहाँ पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठकर आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए तू बच गया। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, श्रापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता ही है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान ने तुझे ज़िंदगी दी है। उस रात मैं उसी होटल में रुका और फिर सुबह होने के बाद ही वहाँ से निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। एक शाम ठीक 7 बजे मैं अपने घर से रात का खाना लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला तो कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड, इससे मैं पहले से ही वाकिफ था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे फैक्ट्री जाना ही होगा क्योंकि आज मेरा काम पर पहला दिन है और ये काम मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा
और कोई नहीं दिखा। ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। खैर मैं चलते हुए फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे रात के 9:30 बजे तक वहां पहुंचना होगा। इसलिए मैं 7 बजे ही घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त पापा ने कहा था, आज किसी तरह से पैदल चले जाओ, कल तुम्हारे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही मुझे अंधेरे का पता चला, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट ना के समान मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, तो मुझे बार बार बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। डर के कारण मैं अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज ना हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक टांगे की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो तांगा चलकर मेरी ओर आ रहा था। उस तांगे को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन में बोला, पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस तांगे वाले से सहायता मांग लूं। ये सोचते ही मैंने हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को रोकने का इशारा किया, तो वो तांगा ठीक मेरे सामने आकर रुका। तांगे के रुकते ही तांगा चला रहे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको? जिस पर मैंने कहा, वो मुझे थोड़ी दूर आगे फैक्ट्री में जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिना पैसों के तो मैं किसी को भी नहीं बिठाता, 2 रुपया लगेंगे। इस ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं उसे 2 रुपए देकर उसके तांगे में चला जाऊं। इस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, हाँ ठीक है, मैं 2 रुपए दे दूंगा, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे तांगे पर बैठने को कहा। मैं भी तांगे पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने तांगा भगाना शुरू कर दिया। तांगे पर जहां मैं बैठा हुआ था वो जगह दोनों तरफ तिरपाल से घिरा हुआ था, तो मुझे ठंड उतनी नहीं लग रही थी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने इतने ठंड में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था। पर ऐसा क्यों? क्या उस आदमी को ठंड नहीं लग रही? ये सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह चुभने लगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, मुझे बस गर्मी लगती है, ठंड नहीं। उस आदमी से ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने मन ही मन में कहा, लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसलिए ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मगर क्या ये सच में पागल है? और अगर हाँ, तो इसके साथ मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, और अगर ना तो ठीक है। इसका पता लगाने के लिए मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती यहाँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तांगा रात को ही चलाता हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे पता चलने लगा था कि वो थोड़ा पागल है। खैर मेरे भी फैक्ट्री अब आने ही वाली थी, तो मैं 2 रुपए निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जेब में डाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसी जेब में 5 का एक सिक्का रखा था। मगर वो सिक्का अब मेरे जेब में नहीं था। मैंने सभी जेबों को देखा, पर मुझे पैसे कहीं नहीं मिले।
मगर मेरा 5 का सिक्का गया तो गया कहाँ, शायद तांगे में ही कहीं गिर गया होगा। जिस पर मैंने टॉर्च जलाकर अपने आसपास भी देखा, मगर मुझे वो सिक्का कहीं नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस तांगे वाले को क्या जवाब दूं। इसने तो मुझे पहले ही कह दिया था और ये अब बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा तांगा रोकिए, मुझे उतरना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने तांगा रोक दिया। तांगा रुकते ही मैं उतरकर उस आदमी के पास गया और उनसे कहा, चाचा मेरे पैसे गिर गए हैं, तो मैं आपको 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने पीछे तांगे की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बचवा लोग, तुम लोगों ने लिया है क्या बाबू साहब का पैसा? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि मेरे और इसके अलावा यहाँ तो और कोई नहीं था। तो फिर ये आदमी किसको बोल रहा था? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 बच्चों के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से चक्कर खाने लगा, क्योंकि जब मैं इस तांगे पर बैठकर आया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो अब 2 बच्चे कहाँ से आ गए? अभी मैं एक पुतले की तरह खड़े खड़े ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ हमने लिए हैं पैसे और अब हम नहीं देंगे। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे तांगे से कूदकर जंगलों के भीतर भाग गए। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा ये बच्चे कौन थे? और पहले तो मैंने इन लोगों को तांगे पर नहीं देखा। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं और सहम गया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हैं बाबू साहब आप? ये दोनों तो आपके बगल में ही बैठे थे, आपको दिखा नहीं क्या? ओ दिखेगा भी कैसे, ये दोनों तो भूत हैं। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त तलक नहीं हो रहा था। मैं उसे चुप कराने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, माफ करिएगा बाबू साहब, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भी भूत हूँ और अब आप भी भूत बनने वाले हैं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं अब वहां रुक नहीं सका। मैं दौड़कर भागने लगा। मैं काफी तेज दौड़ रहा था, मगर मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए। मैं उस आवाज से जितना दूर भागना चाह रहा था वो आवाज मेरे उतने ही करीब आ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बिना पैर चलाए ही हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि मैं काफी दूर भाग पाऊं तभी उस भूत ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उल्टी दिशा में घसीटने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और उस आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अभी वो भूत मुझे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था। तभी वहां फैक्ट्री के 2-3 कर्मचारी आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो उस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर आज भी वो आवाज, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए, मेरे कानों में आज तक गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।